चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी के 20 साल बेमिसाल। तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति में 20 साल पूरे कर लिए हैं। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो शेयर कर नरेंद्र मोदी की कामयाबियों की जानकारी दी है। मोदी के 20 साल के सियासी करियर में आज हम आपको दिखाएंगे उनके 20 बड़े कमाल, 20 बड़ी उपलब्धियां, कैसे उन्होंने गुजरात से लेकर दिल्ली और फिर विदेश में भारत का नाम रोशन किया, कैसे मोदी ने अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनने का सफर तय किया, जो अब तक जारी है। कामयाबी की यह कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। यह सफर है मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का। कामयाबी का यह सफर है 20 सालों का। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में 20 साल की कामयाबी का सफर पूरा कर लिया है। एक ऐसा सफर जिसने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 यही वो साल था जब देश ने नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री पद की बागडोर सौंपी और गुजरात के बाद दिल्ली का सफर शुरू हुआ। देश का माहौल उस समय बदल रहा था। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की गूंज के बीच उम्मीद की एक नई किरण प्रधानमंत्री मोदी में देश को नजर आने लगी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जब संसद की चौखट पर कदम रखा तो उन्होंने मंदिर की तरह संसद की चौखट पर मत्था टेका। इतना ही नहीं, संसद में भाषण देने के दौरान पीएम भावुक भी हुए। इसके बाद शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का मिशन। शुरुआत हुई स्वच्छ भारत मिशन के साथ। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कराया गया, जिसमें जबरदस्त कामयाबी मिली। ये इस मिशन की कामयाबी ही है कि पिछले 4 सालों के दौरान देश में करीब 79% लोग अब खुले में शौच के लिए नहीं जाते। 2014 से लेकर अब तक इस संख्या में लगभग 39% का इजाफा हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति ही थी कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता मिली। दुनिया भर में कुल 177 देशों ने एक साथ मिलकर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काला धन पर चोट करते हुए 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया। तब उनकी विपक्ष ने खूब आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी आलोचनाओं और चुनौतियों से घबराए नहीं, बल्कि अपने फैसले पर अडिग रहे। 1000 और 500 के पुराने नोट को खत्म करके उन्होंने काले धन पर सबसे बड़ी चोट की और इस तरह उन्होंने मजबूत प्रधानमंत्री होने का परिचय दिया, जो किसी दबाव में झुकता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में जीएसटी भी एक बड़ा कदम माना जाता है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने एक देश एक टैक्स के सिद्धांत के तहत देश में जीएसटी को मजबूती से लागू किया। तो याद कीजिए 2014 की वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। कैबिनेट की पहली बैठक होती है और उस बैठक में जो पहला फैसला लिया जाता है वो लिया जाता है काले धन के खिलाफ। जी हाँ, वो मुद्दा जिसको चुनावी मुद्दे के तौर पर बीजेपी ने लगातार उठाया था और इसी मुद्दे को अमल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाते हैं अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में, जब वो ब्लैक मनी के खिलाफ एसआईटी के गठन का ऐलान करते हैं। और तब से लेकर अब तक जो सफर चलता है उसमें एक वो नारा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते रहे और वो नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कई तमाम बड़ी उपलब्धियां हैं जो हम विस्तार से आपको बताएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में 20 साल पूरे किए हैं और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वीडियो शेयर किया है उसके मुताबिक ये जो करियर रहा है 20 साल का, ये शानदार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबियों में सर्जिकल स्ट्राइक भी बड़ी उपलब्धि रही है। कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि वो आतंक के मुद्दे पर चुप बैठने वाले नहीं। भारत हर आतंकी हमले का जवाब देना जानता है, वो भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर। 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर लिया। ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही थी कि उन्होंने हमारे जवानों को सरहद पार करके पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का आदेश दिया।
पाकिस्तान को मोदी की ताकत का एक बार और एहसास तब हुआ जब उसने आतंक के पिट्ठुओं से पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले को निशाना बनाया। फरवरी 2019 के इस दुस्साहस का जवाब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुस कर दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में पल रहे आतंकी अड्डे तबाह हो गए। ये मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे का ही दम था कि भारत ने पाकिस्तान से ताबड़तोड़ बदला ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी का सफर 2014 में शुरू हुआ और 2019 में दूसरे कार्यकाल के बाद भी जारी रहा। इस बार मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ट्रिपल तलाक पर चोट किया। इस कुप्रथा को खत्म करके मुस्लिम माताओं और बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला किया और यह फैसला था कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की विदाई का, जिसने कश्मीर के विकास के रास्ते को रोक रखा था। मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और अमित शाह के रूप में देश का नया गृह मंत्री तय हुआ तो उसके कुछ ही महीने बाद कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई। इसके साथ ही कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया। इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। एक हिस्सा बना जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा थी, दूसरा हिस्सा बना लद्दाख जो बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना। कश्मीर पर लिए गए इस फैसले का विपक्ष के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पूरे एहतियात के साथ मोदी सरकार अपने इस फैसले को लागू करने में कामयाब रही। दशकों से भव्य राम मंदिर निर्माण की आस लगाए लोगों का सपना 5 अगस्त 2020 को पूरा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। मंदिर निर्माण के शुभारंभ के साथ ही इस विवादास्पद मामले का शांति के साथ समाधान हो गया। राम मंदिर और विवादित ढांचे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई करने के बाद मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी दुनिया में एक मजबूत लीडर के रूप में उभर कर सामने आए और विदेश में उन्होंने हिंदुस्तान का डंका बजाया। तभी तो जब डोकलाम के मुद्दे पर चीन ने आंख दिखाई तो भारतीय सेना डटकर चीन के सामने खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, आज भी जब लद्दाख में चीन दुस्साहस कर रहा है तो भारतीय सेना को चीन का मुकाबला करने के लिए खुली छूट मिली हुई है और यही ताकत और यही उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के कामयाबी का सबूत है। टीम न्यूज़ नेशन। नरेंद्र मोदी पिछले 20 साल से सरकारों की अगुवाई कर रहे हैं। पीएम मोदी की कामयाबी और शोहरत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन मोदी की उपलब्धियों का सिलसिला शुरू हुआ गुजरात से, जब उन्होंने संभाली गुजरात के सीएम पद की कुर्सी। श्री नरेंद्र मोदी। देश विदेश में पीएम मोदी का डंका बजता है। रैलियों से लेकर समारोहों तक मोदी मोदी के नारे लगते हैं। लेकिन ये शोहरत, ये बुलंदी रातों रात नहीं मिली। बिना ब्रेक के 20 साल से सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। 20 साल से जारी सियासत की इस बेमिसाल पारी का आगाज हुआ था 7 अक्टूबर 2001 से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी। सौगंध लऊं छूं। इसके बाद मोदी ने सुशासन और विकास का ऐसा रथ चलाया कि गुजरात मॉडल पूरे देश में मशहूर हो गया। 2014 में पूरे देश ने इस गुजरात मॉडल का लोहा माना और उन्हें चुना देश का प्रधानमंत्री। न शासक हूं और न ही शासक बनने के सपने देखता। पीएम के तौर पर मजबूत फैसले और दमदार नेतृत्व के पीछे मोदी का लंबा और असरदार सीएम का कार्यकाल भी है। 2001 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 13 साल तक वो लगातार गुजरात के सीएम रहे। इस तरह मोदी 4 बार गुजरात के सीएम रहे। सबसे लंबे वक्त तक गुजरात के सीएम रहने का गौरव भी उन्हीं के नाम है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान मिली थी, उस समय गुजरात आर्थिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्र में पिछड़ा था। 2001 में भुज में आए भूकंप से गुजरात कराह रहा था। तब मोदी ने सबसे पहले बेहतरीन आपदा प्रबंधन और पुनर्वास का कदम उठाया और फिर जुट गए गुजरात को उबारने और संवारने में। सीएम मोदी ने गुजरात की जीडीपी को नई रफ्तार दी। उनके कार्यकाल में गुजरात की जीडीपी में 10% तक की बढ़ोतरी हुई। वाइब्रेंट गुजरात समिट की दुनिया भर में चर्चा हुई। मोदी ने इस समिट में $14 बिलियन के 76 MOU साइन किए। गुजरात को टूरिज्म सेक्टर में नई ऊंचाई पर पहुंचाया। चाहे बात गिर लायन सफारी की हो, गुजरात के गरबा महोत्सव की हो या फिर गुजरात के पतंग महोत्सव की।
सीएम के तौर पर भी मोदी ने कई ऐसे फैसले किए जिससे गुजरात के विकास को भी रफ्तार मिली और आम जनता के जीवन स्तर में भी सुधार आया। जल संरक्षण के लिए उन्होंने सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की, नर्मदा और उससे जुड़ी कई विकास परियोजनाएं शुरू की। लिंग अनुपात रोकने के लिए 2005 में उन्होंने बेटी बचाओ अभियान लॉन्च किया, तो 2008 में भारत की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का मैन्युफैक्चरिंग गढ़ बना गुजरात, तो 2009 में ई-ग्राम विश्वग्राम योजना लॉन्च की। सीएम मोदी की लोकप्रियता और सुशासन का दुनिया भर में सिक्का जमा। यूएन ने योग्यता पत्र देकर सीएम को सलाम किया, तो वो देश भर में सबसे पॉपुलर सीएम बन गए और फिर अपने कुशल नेतृत्व और लोकप्रियता से वो देश के पीएम भी बन गए। टीम न्यूज़ नेशन।